कि सेपरेशन कितने टाइम का होता है, कैसे संभालूं और डिटैच हूं। तो चलिए वन बाय वन सब समझते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही क्लैरिटी मिलेगी। और हाँ, आपका भी कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके ही सवाल पर हो। सेपरेशन का टाइम फिक्स्ड नहीं होता। कोई यूनिवर्सल क्लॉक नहीं होती जो बोले कि 3 मंथ्स के बाद सब ठीक हो जाएगा, या 1 ईयर के बाद रियूनियन होगा, या 6 मंथ्स के बाद पेन खत्म हो जाएगा। सेपरेशन उतना ही चलता है जितना टाइम इंसान को सच देखने, अपना पैटर्न समझने, अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी तोड़ने और अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में लगता है। कभी ये फेज छोटा होता है, कभी बहुत लंबा, लेकिन एक बात ऑलमोस्ट हमेशा कॉमन होती है। सेपरेशन सिर्फ दूसरे पर्सन से डिस्टेंस नहीं होता। सेपरेशन अक्सर इल्यूजन से भी होता है। बहुत सी विमेन सेम लूप में इसलिए फंसती हैं क्योंकि उनका इश्यू सिर्फ एक पर्सन नहीं होता, उनका इश्यू उस पर्सन से जुड़ा मीनिंग होता है। वो रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह नहीं, बल्कि वैलिडेशन, होप, हीलिंग, डेस्टिनी, जस्टिस और फ्यूचर की तरह पकड़ लेती हैं। फिर जब कनेक्शन टूटता है तो दर्द सिर्फ ब्रेकअप का नहीं होता। दर्द ये भी होता है कि जिस स्टोरी पर मैंने अपना दिल रखा था वो भी टूट गई। यहीं से वही लूप बार बार रिपीट होता है। कई बार फीमेल एनर्जी नेचुरली इमोशनल डेप्थ में स्ट्रांग होती है। वो सिग्नल्स नोटिस करती है, टोन फील करती है, साइलेंस का मतलब निकालती है, पैटर्न्स जोड़ती है। ये सेंसिटिविटी गिफ्ट भी है, लेकिन अगर सेल्फ अवेयरनेस ना हो तो यही सेंसिटिविटी ओवर थिंकिंग बन जाती है। फिर माइंड हर चीज को साइन की तरह पढ़ने लगता है। उसने कॉल नहीं किया, शायद ईगो है। उसने स्टोरी देखी, शायद मिस कर रहा है। उसने वापस आकर फिर दूरी बना ली, शायद कंफ्यूज्ड है। और इसी शायद में महीनों, कभी कभी साल निकल जाते हैं। सेम लूप का दूसरा बड़ा रीजन होता है अनहील्ड अटैचमेंट। जब अंदर अबैंडनमेंट वुंड होता है तब इंसान क्लोजर से ज्यादा क्रम्स पर सरवाइव करने लगता है। फुल लव नहीं मिलता फिर भी छोड़ नहीं पाता। रिस्पेक्ट नहीं मिलता फिर भी होप नहीं छोड़ता। क्लैरिटी नहीं मिलती फिर भी बॉन्ड को स्पेशल नाम देकर होल्ड करता रहता है। अंदर से लगता है बस थोड़ा और वेट कर लूं, इस बार सब बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि लूप होप से नहीं, पैटर्न से चलता है। कभी कभी विमेन उस पेन को भी रोमांटिसाइज कर देती हैं जो एक्चुअली अनअवेलेबिलिटी होती है। उन्हें लगता है कि इंटेंस कनेक्शन मतलब डीप लव, जबकि कई बार इंटेंसिटी सिर्फ नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन होती है। जो कनेक्शन आपको ग्राउंडेड, सेफ, क्लियर और रिस्पेक्टेड फील कराए वो हेल्दी हो सकता है। जो कनेक्शन आपको रेस्टलेस, कंफ्यूज्ड, हाइपर अलर्ट और इमोशनली ड्रेन्ड रखे वो ज़रूरी नहीं कि सेक्रेड हो। कई बार वो सिर्फ फेमिलियर पेन होता है, और फेमिलियर पेन को माइंड लव समझ लेता है क्योंकि वो नोन होता है। सेपरेशन लंबा इसलिए भी लगता है क्योंकि बॉडी और माइंड एक ही स्पीड पर हील नहीं करते। माइंड समझ जाता है कि ये मेरे लिए सही नहीं था, लेकिन बॉडी अभी भी उसी वॉइस, उसी प्रेजेंस, उसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की एडिक्टेड होती है। इसलिए कई बार लॉजिकली सब समझने के बाद भी इमोशनली इंसान वहीं अटका रहता है। इसी पॉइंट पर लोग अपने आप को जज करते हैं। मैं इतनी अवेयर हूँ फिर भी मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही? जवाब सिंपल है, अवेयरनेस पहली सीढ़ी है, रेगुलेशन दूसरी। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फील करना बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस के अंदर डूबकर आइडेंटिटी लूज ना करें। डिटैचमेंट का मतलब है मैं फील करूंगी, लेकिन अपने आप को उस फीलिंग के हवाले नहीं करूंगी। मैं किसी को लव कर सकती हूँ, लेकिन अपनी वैल्यू उसके रिस्पॉन्स पर नहीं रखूंगी। मैं हर्ट हूँ, लेकिन हर्ट होकर भी सेल्फ अबैंडन नहीं करूंगी। डिटैचमेंट अप्लाई कैसे किया जाता है? सबसे पहले फैंटेसी और रियलिटी को अलग करके। बहुत लोग दूसरे पर्सन से ज्यादा उस फ्यूचर से अटैच्ड होते हैं जो उन्होंने अपने माइंड में बना लिया था। इसलिए खुद से ऑनेस्टली पूछना पड़ता है,
मैं इस इंसान से अटैच्ड हूँ या उस वर्जन से जो मैंने इमेजिन किया था। मैं उसकी कंसिस्टेंसी को लव करती हूँ या उसके पोटेंशियल को। मैं रिलेशन में हूँ या वेटिंग रूम में। ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन यही सवाल लूप तोड़ते हैं। दूसरा स्टेप है इमोशनल एक्सेस कम करना। अगर सेपरेशन फेज में भी आप हर रोज उसकी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, पुरानी चैट्स पढ़ रहे हैं, टैरो और साइंस के थ्रू सेम स्टोरी को फीड कर रहे हैं, तो आप बॉडी को बार बार वही इमोशनल ड्रग दे रहे हैं। फिर डिटैचमेंट कैसे आएगा? हीलिंग सिर्फ टाइम से नहीं होती, हीलिंग इन्वायरमेंट चेंज करने से भी होती है। कुछ डिस्टेंस इंटेंशनल बनानी पड़ती है। हर ट्रिगर को डिवोशन मत बनाइए। तीसरा स्टेप है ग्रीफ को अलाउ करना। बहुत लोग डिटैच होने के नाम पर इमोशंस सप्रेस करते हैं। वो स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन अंदर फ्रीज हो जाते हैं। रियल डिटैचमेंट तब आता है जब आप रो लेते हैं, लिख लेते हैं, प्रे कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, लेकिन उस पेन को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनाते। ग्रीफ बहना चाहती है, अगर आप उसे बहने देंगे नहीं तो वो लूप बन जाएगी। यहाँ एक छोटी सी बात बीच में, अगर आपको रिलेशनशिप कंसल्टेशन, टारो, रेकी या एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। अब इमोशनल रेजिलियंस की बात करते हैं। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब पेन ना होना नहीं है। इसका मतलब है पेन के बाद भी टूटकर बिखर ना जाना। इसका मतलब है ट्रिगर होने के बाद वापस अपने सेंटर में आ पाना। इसका मतलब है कि लाइफ में सेटबैक आए, कोई दूर जाए, कोई उम्मीद टूटे, फिर भी आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे सेफ्टी में लौटना सीख जाए। इमोशनल रेजिलियंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को सिग्नल देना पड़ता है कि मैं सेफ हूँ, क्योंकि सेपरेशन के टाइम पर बॉडी अक्सर थ्रेट मोड में चली जाती है। हार्ट हैवी, चेस्ट टाइट, नींद डिस्टर्ब्ड, एपेटिट वियर्ड, थॉट्स रेसिंग, ये सब सिर्फ इमोशन नहीं, नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स भी है। इसलिए रिजिलियंस सिर्फ मोटिवेशनल लाइन से नहीं बनेगी। इसके लिए प्रैक्टिकल रिचुअल्स चाहिए। डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग, सनलाइट, प्रॉपर स्लीप, वार्म फूड, जर्नलिंग, वॉइस नोट्स टू सेल्फ, लिमिटेड स्टिमुलेशन, ये छोटे टूल्स बॉडी को सेफ्टी का मैसेज देते हैं। और जब बॉडी सेफ फील करती है तभी माइंड क्लियर सोच पाता है। दूसरी चीज, रेजिलियंस बाउंड्रीज से बनती है। हर बार वापस उसी लूप में जाना, हर बार सेम एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट करना, हर बार मिक्स्ड सिग्नल्स को लव मान लेना, ये हार्ट की सॉफ्टनेस नहीं, सेल्फ बिट्रेयल बन सकता है। रेजिलियंट वुमन वो नहीं जो सब सह ले। रेजिलियंट वुमन वो है जो पेन देखकर पैटर्न पहचान ले, जो कहे हाँ मैं तुम्हें फील करती हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूजन चूज नहीं करूंगी। ये बहुत पावरफुल शिफ्ट है। तीसरी चीज, रेजिलियंस आइडेंटिटी रिबिल्ड करने से आती है। कई विमेन सेपरेशन के बाद अपनी पूरी आइडेंटिटी खो देती हैं, क्योंकि उनका इमोशनल वर्ल्ड सिर्फ उसी पर्सन के इर्द गिर्द बन गया था। फिर उन्हें लगता है कि लाइफ रुक गई। यहीं पर आपको खुद से रिलेशनशिप वापस बनाना पड़ता है। आप क्या एंजॉय करती हैं? आपका रूटीन क्या है? आपका वर्क, पर्पस, क्रिएटिविटी, बॉडी, स्पिरिचुअलिटी, फ्रेंडशिप्स, इन सब का कनेक्शन वापस एक्टिवेट करना पड़ता है। जब लाइफ फिर से मल्टी डायमेंशनल बनती है, तब एक पर्सन की एब्सेंस पूरी दुनिया नहीं लगती। सेम लूप से बाहर निकलने का एक और हिडन तरीका है रेडिकल ऑनेस्टी। खुद से साफ साफ कहना, मैं उसे नहीं, अपने अंदर की कमी को चेस कर रही थी। मैं क्लोजर नहीं, रीअश्योरेंस ढूंढ रही थी। मैं लव नहीं, सर्टेनिटी चाहती थी। जब आप अपने मोटिव को साफ देख लेते हैं, तब हीलिंग मैच्योर हो जाती है। वरना इंसान स्टोरी बदलता रहता है, पैटर्न वही रहता है। और हाँ, डिटैचमेंट का मतलब ये भी नहीं कि रियूनियन इम्पॉसिबल हो गया। कई बार हेल्थी डिटैचमेंट के बाद ही क्लैरिटी आती है, क्योंकि जब तक आप डेस्परेट स्टेट में होते हैं तब तक आप सिग्नल सही नहीं पढ़ पाते। तब हर छोटी चीज मिरेकल लगती है। लेकिन जब आप सेंटर्ड हो जाते हैं तब आप क्लियरली देख पाते हैं कि सामने वाला सच में आया है या बस फिर वही ओल्ड साइकिल शुरू होने वाला है। डिटैचमेंट ब्लाइंडनेस नहीं, विजन देता है। अगर सेपरेशन बहुत लंबा चल रहा है तो खुद से एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछिए, क्या मैं वेट कर रही हूँ या मैं लाइफ पोस्टपोन कर रही हूँ? क्योंकि दोनों में फर्क है।
वेट में डिग्निटी हो सकती है। पोस्टपोनमेंट में डेके होता है, अगर आपकी पीस, हेल्थ, सेल्फ वर्थ, प्रोडक्टिविटी, फेथ सब होल्ड पे चले गए हैं तो ये सेक्रेड पेशेंस नहीं, इमोशनल कैप्टिविटी बन सकती है। इस फेज से बाहर निकलना ड्रामेटिक लीप नहीं होता, ये डेली चॉइस होती है। आज प्रोफाइल चेक नहीं करूंगी, आज ओवर रीड नहीं करूंगी, आज अपने बॉडी को रेगुलेट करूंगी, आज जर्नल में फैंटेसी नहीं फैक्ट्स लिखूंगी, आज अपने पेन को सम्मान दूंगी लेकिन थ्रोन नहीं दूंगी। यही छोटे चॉइसेस मिलकर नया लाइफ पैटर्न बनाते हैं। और सबसे आखिर में याद रखिए, किसी को डीपली लव करना आपकी गलती नहीं है, लेकिन खुद को भूल जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। लव ब्यूटीफुल है, लेकिन सेल्फ लॉस ब्यूटीफुल नहीं है। कनेक्शन मैजिकल हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन कोई स्पिरिचुअल बैज नहीं है। आपका हार्ट सॉफ्ट रह सकता है और बाउंड्रीज स्ट्रांग रह सकती हैं। आप फील भी कर सकती हैं और फ्री भी हो सकती हैं। यही रियल इमोशनल मैच्योरिटी है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर कीजिए जो अभी सेपरेशन फेज से गुजर रहा है। अब इजाजत दीजिए, मिलेंगे कल फिर।